कृषि कानून पर हुई मंगलवार को वार्ता बेनतीजा रही। किसानों का आरोप है कि सरकार की नीयत में खोट है। यह पूंजीपतियों की सरकार है और सिर्फ समिति बनाकर मामले को रफा दफा करना चाहती है। तो आइए जानते हैं कि 1 दिसंबर को हुई किसानों और सरकार के बीच वार्ता में क्या बातचीत हुई, आखिर मसले का हल क्यों नहीं निकला। कृषि कानून के मुद्दे पर आंदोलनरत किसानों और सरकार के बीच मंगलवार को वार्ता हुई, लेकिन गतिरोध अब भी बरकरार है। किसानों से चर्चा के दौरान सरकार ने कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए समिति बनाने का सुझाव रखा, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसानों और सरकार के बीच आज की बातचीत बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच अगली बैठक गुरुवार को होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से कहा कि 4 से 5 नाम अपने संगठनों से दे दें, एक समिति बना देते हैं जिसमें सरकार के लोग भी होंगे, कृषि एक्सपर्ट्स भी होंगे, नए कृषि कानून पर चर्चा करेंगे। मतलब साफ है, सरकार सिर्फ एक समिति बनाकर इस मामले को रफा दफा करना चाहती है, लेकिन किसान हैं कि इस पर डटे हुए हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो दिल्ली में डटे रहेंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि आंदोलनरत किसानों और सरकार के बीच बातचीत आज बेनतीजा रही। अगली बैठक गुरुवार को होनी है। आइए जानते हैं कि इस बैठक की क्या खास 10 बातें थी। 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के 30 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ 3 केंद्रीय मंत्रियों ने बातचीत की शुरुआत की। किसान इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच किसानों का प्रदर्शन और जोर पकड़ने लगा है। पंजाब राज्य से कई और किसान और हरियाणा से खाप आंदोलन के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसानों ने कहा है कि मांग पूरी होने तक वे प्रदर्शन जारी रखेंगे। सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मंगलवार सुबह मुलाकात की। कृषि कानूनों के खिलाफ ये किसान दिल्ली में मोर्चा डाले हुए हैं। समझा जाता है कि किसानों के साथ तीसरे राउंड की बातचीत में सरकार नए कृषि कानून के बारे में जानकारी के साथ इस बात का आश्वासन दे सकती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। पहले सरकार की ओर से 3 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव रखा गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने शर्त रखी थी कि किसानों को बातचीत के लिए बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर जाना होगा और दिल्ली की सीमाओं से हटना होगा, लेकिन सशर्त बातचीत के इस प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया था। रविवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की थी। अब सरकार ने सर्दी और कोरोना का हवाला देते हुए किसानों को 3 दिसंबर से पहले ही 1 दिसंबर को यानी आज के दिन बातचीत के लिए बुलाया था, जो कि बेनतीजा रही। पंजाब किसान यूनियन के नेता अमरीक सिंह ने हमसे बात करते हुए कहा कि हम सरकार के सामने अपनी 2 मांगों को मुख्य तौर पर रखेंगे। पहली मांग कि तीनों कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और दूसरी मांग कि सरकार एमएसपी की लीगल गारंटी दे। जिस तैयारी से किसान आए हैं वो सोच कर आए हैं कि केंद्र सरकार इनकी बात आसानी से नहीं मानेगी। उनके पास 6 महीने तक का तेल, गैस, आटा, दाल, चावल है। वे इन तीनों कानूनों को वापस कराकर अपने घर जाएंगे। सरकार को इनसे खुले मन से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन सरकार है कि टाल मटोल पर अड़ी हुई है। अब भी सरकार सिर्फ आश्वासन के तौर पर एक समिति का गठन करने को ही तैयार हुई है। आपको बता दें कि बुराड़ी के निरंकारी मैदान में कृषि कानून के खिलाफ डटे किसानों ने हमसे बात करते हुए कहा कि हमें सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि यह किसानों की नहीं पूंजीपतियों की सरकार है। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक कानून रद्द होगा नहीं, प्रदर्शन जारी रहेगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की बात सुने और मैत्रीपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाए। विजयन ने एक ट्वीट में किसानों को देश का जीवन आधार बताया और कहा कि यह उनके साथ खड़े रहने का समय है। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को अब फिर सत्ता में उसकी एक और सहयोगी पार्टी ने चेतावनी दी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष और उनके पिता अजय चौटाला ने
कहा है कि सरकार को इस मसले पर बड़ा सोचना चाहिए और किसानों की मांगों पर कुछ समाधान निकालना चाहिए। दिल्ली को आने से रोकने के लिए कोशिश करने में हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने भारी भरकम तरीकों का इस्तेमाल किया था। सरकार के आदेश पर पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए और कई जगहों पर उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश में हाईवे तक खोद कर रख दिया था। कृषि कानूनों के मामले में केंद्र में बीजेपी पहले ही अपने सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल के साथ खो चुकी है। सोमवार को ही राजस्थान से उसके एक और सहयोगी सांसद हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी से अपना रिश्ता खत्म करने की धमकी दी थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरपीएल के संयोजक और नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। ऐसे में बीजेपी की राहें मुश्किल भरी नजर आ रही हैं। किसानों के आगे बीजेपी सरकार को झुकना पड़ेगा क्योंकि किसानों ने इस आंदोलन को वापस लेने से इनकार कर दिया है। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की मांगों को ना माना जाए। तो नए कृषि कानून को लेकर बीजेपी सरकार लगातार अपने सहयोगी पार्टियों का साथ छोड़ती जा रही है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि आखिरकार सरकार अपने इस फैसले पर डटी क्यों है? सरकार किसे फायदा पहुंचाना चाहती है? किसानों ने इस फायदे को लेने से इनकार कर दिया है तो क्या किसान अपना फायदा नहीं चाहते? देखना दिलचस्प होगा कि क्या गुरुवार को होने वाली वार्ता में कोई नतीजा निकलता है या फिर ये आंदोलन कंटिन्यू जारी रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जानेंगे कि किस तरह किसान अपनी रणनीति बना रहे हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।